प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग थेल्स प्रमेय और उसका विलोम सिद्ध करना सीख चुके हैं। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देखिए। अब देखते हैं प्रश्नावली 6.2। आकृति 1 और 2 में डी समांतर बीसी। ये एक आकृति बनी हुई त्रिभुज की, इसमें ये डी रेखा बीसी के समांतर है। यहाँ भी डी रेखा बीसी के समांतर है। तो पहले वाले में ईसी इस भाग को ज्ञात करना है, दूसरे में एडी इस भाग को ज्ञात करना है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ ही चुके हैं। यदि समांतर रेखा होती है तो वो दो रेखाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यही तो थेल्स प्रमेय है। तो क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एडी जो इसका भाग है उसमें बचे हुए भाग डीबी का भाग दिया जाए तो एई के पोर्शन में अगर ईसी का भाग दिया जाए तो दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम इससे मान करें तो एडी का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। डीबी का मान कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। एई का मान 1 सेंटीमीटर और ईसी हमको ज्ञात करना है। जब बराबर लगा हुआ होता है तो हम तिरछा गुणा ऐसे करते हैं। तो ईसी का गुणा 1.5 में होगा और 3 का गुणा 1 में होगा। तो ईसी को अगर 1.5 की जगह कर दें तो इससे हमें ईसी प्राप्त हो जाएगा। ईसी प्राप्त होगा तो 3 गुणे 1 मतलब 3 और नीचे यही इसकी जगह पे आ जाएगा 1.5। अब दशमलव हटा दिया, 30 हो गया। 15 दूनी 30, यानी कि ईसी रेखा जो है, ईसी भाग जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। इसी प्रकार इस दूसरे वाले भाग में हम लोग देखेंगे। दूसरा भाग जो है वो देखो क्या ज्ञात करना है हमको? एडी। तो इसमें एडी का भाग वही लिखना है सूत्र, एडी बटे डीवी थेल्स प्रमेय से। फिर वही लिख देंगे कि एडी बटे डीवी बराबर एई बटे ईसी। इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं बीपीटी से। बीपीटी से मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय से। फिर एडी तो इसमें हमको पता नहीं है। डीवी कितना दिया हुआ है? 7.2। तो एडी की जगह एडी लिख देंगे बटे 7.2 बराबर एई हमको 1.8 दिया है दूसरे चित्र में और ईसी दिया है 5.4। अब देखो फिर भाई अब सॉल्व करना रह गया है। क्या एडी का 5.4 में गुणा होगा? तो यानी कि एडी को हमको यहीं रखना है, इस 7.2 को हटाना है। तो 7.2 का गुणा किधर होगा? ऐसे गुणा होता है ना। तो 7.2 का गुणा हो जाएगा 1.8 में। तो यानी कि 1.8 गुणे 7.2 बटा 5.4। तो 18 तिया 54 होता, दोनों में दशमलव बराबर ही है। और 24 तिया 72 होता है। तो 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ गया आंसर हमारा? 2.4 सेंटीमीटर। तो ये बस केवल प्रमेय हमको मालूम हो तो ये सवाल लग जाएंगे परीक्षा में। 1 नंबर का ये सवाल ऐसे चित्र वाला पूछ जरूर लिया जाता है। दूसरा सवाल हमारा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर पी क्यू है। तो ये चित्र हमने एक बना लिया कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है और पी क्यू पर ई बिंदु हो गया और पी आर पर एफ बिंदु हो गया, इनको मिलाया। तो ये रेखाएं समांतर कब होंगी? जब इनके थेल्स प्रमेय के अनुसार ये जो दो भागों में भुजाओं को बांट रही हैं तो इनके अनुपात आपस में बराबर हो। तो हम यही देख लेंगे, पी ई में किसका भाग देंगे? यू क्यू।
बराबर पी एफ में किसका भाग देंगे, एफ आर का। इसको देखेंगे तो पी ई दिया गया है आपको 3.9, ई क्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर, पी एफ दिया गया 3.6 और ये दिया गया है 2.4। तो अगर इसको हटा दें, यहाँ हटा दें तो 3 से काटेंगे तो 13 तिया 39 और 3 दशामन 30। ये 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये आएगा 3/10 और ये आएगा 3/2। ये हमने निकाल लिया पी क्यू। और क्या ये बराबर, इनके बीच कौन सा चिन्ह लगेगा कि ये तो बराबर तो है नहीं, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। पहली सिचुएशन में जो पहली स्थिति दी गई है उसमें चूंकि ये अनुपात बराबर नहीं है, पी अपान ई क्यू निकाल लेंगे तो वो 13/10 आएगा और पी एफ अपान एफ आर निकालेंगे वो 3/2 आएगा। तो दोनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर नहीं है। दूसरे पार्ट में ये मान दिए गए हैं तो फिर हम वही करेंगे, पी अपान क्यू ई का मान निकालेंगे। पी अपान क्यू ई का मान निकाला तो 4/4.5, यानी कि दशमलव इसको हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 5 से काट दें, 5 नेम 45 और 5 अट्ठे 40, तो ये आ जाएगा 8/9। फिर हम पी एफ बटे आर एफ निकाल लें। पी एफ है 8 और आर एफ 9, तो दोनों चूंकि क्या है, पी अपान क्यू ई बराबर है पी एफ अपान आर एफ, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के। पी क्यू समांतर ई एफ, क्योंकि अनुपात बराबर आ गए। यहाँ थेल्स प्रमेय यही तो कहती है कि अगर समांतर रेखा होगी तो वो समान अनुपात में उन दो रेखाओं को विभाजित करेगी। ये तीसरा पार्ट जो है वो उप प्रमेय जो थेल्स प्रमेय में दी गई थी, जो मैंने 2 और रिजल्ट आपको बताए हैं उससे संबंधित है। यहाँ क्या दिया गया, पी क्यू पूरी भुजा दी गई, पी क्यू तो बटे पी कर सकते हैं। फिर पूरी भुजा में पी ये निकाल लेते हैं, पी क्यू बटे पी ई, तो पी क्यू है 1.28 बटे पी है 0.18। 2 अंक बाद दोनों का दशमलव है तो 128/18 हो गया। 2 से काट दिया, 2 नेम 18 और ये 64 दूनी 128, 64 बटा हो गया 9। अब इसी प्रकार पूरी भुजा पी आर ले लेंगे और उसमें पी एफ से भाग दे दें बटे पी एफ, तो पी आर है 2.56 और पी एफ कितना है 0.36। ये दशमलव हट गया तो ये आ गया 256/36। 4 से काटते हैं, 4 नेम 36, 4 छंग 24 और 4 चक्कू 16, ये भी आ गया हमारा 64/9। तो पूरी भुजाओं में इस अनुपात का भाग करेंगे तब भी बराबर आएगा, तब भी वही रिजल्ट तो वही रहेगा, पी आर बटे पी एफ। चूँकि ये जो है अनुपात बराबर है, अतः जो है ई एफ क्या होगी, समांतर होगी क्यू आर के। तीसरे पार्ट में भी समांतर होगी, दूसरे में भी समांतर होगी। पहले में चूंकि अनुपात बराबर नहीं है इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं होंगी। अगले सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।